हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था इस चैनल पे क्लास 7 से 10 तक के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो रेशनल नंबर एक चैप्टर है जो कि क्लास 7 में भी है, 8 में भी है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं क्या कुछ है। रेशनल नंबर बोलते हैं किसको? तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और वहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी हम उस सब को रेशनल नंबर बोल सकते हैं जहाँ पे q 0 नहीं है। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यही होता है, जैसे कि p यहाँ पे क्या है? p जस्ट एक नंबरेटर है। नंबरेटर में यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है। और q क्या है? q डिनोमिनेटर है, इस यहाँ भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 7/8, ऊपर 7 नीचे 8, नीचे 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर होगा। -5/6, नीचे 0 नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। 7/0, इसके नीचे 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। यानी कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है अगर उसके नीचे 0 नहीं है तो, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल नंबर हो सकता है। अब कोई जैसे फ्रैक्शन में नहीं हो, कोई होल नंबर हो 5, 0, तो क्या 5 रेशनल नंबर है? तो 5 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 होता है। अगर 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0, 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। दो तरीके के रेशनल नंबर होता है। एक पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रेशनल बोलेंगे। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमेशा नंबरेटर में प्लस तो डिनोमिनेटर में भी प्लस होना चाहिए। और किसको बोल सकते हैं? एक और तरीके का बन सकता है, अगर नंबरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर भी में भी माइनस होगा तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस बाई प्लस ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब निगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो नंबरेटर में प्लस हो तो डिनोमिनेटर में माइनस होना चाहिए। अगर नंबरेटर में माइनस हो तो डिनोमिनेटर में प्लस होना चाहिए। मतलब ऊपर और नीचे नंबरेटर और डिनोमिनेटर में साइन जो है डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक माइनस तो एक प्लस। इसका एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं 7/9, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -8/-7, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5/-6, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। कभी भी जनरली हम डिनोमिनेटर नीचे नहीं रखते हैं। जब अगर डिनोमिनेटर नीचे है तो हम ऊपर नीचे -1 से गुना कर देंगे तो ये -5/6 हो जाएगा। वैसे ही ये निगेटिव बाई पॉजिटिव है तो ये भी जैसे -5/7 लिखते हैं तो ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे और साइन का डिफरेंट है। तो ये रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हो गया।
तो रेशनल नंबर में और पढ़ते क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेनली दो प्रॉपर्टीज। पहला, अगर कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी है तो उसमें इसमें सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सेम नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वही a बाई बी रह जाएगा। यानी जब हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो वही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्या, ये मान लीजिए 4/7 है, ये रेशनल नंबर है 4/7, ऊपर नीचे हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 21। तो ये रेशनल नंबर जो हमको पहले था और ये रेशनल नंबर जो मल्टीप्लाई करके ने के बाद आया, तो ये दोनों सेम है। सेम कैसे है, क्यों, क्योंकि इसको हम फिर से अगर डिवाइड करें 3 से तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 4/7 क्या है, यही वाला रेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रेशनल नंबर रह जाता है। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज नंबर 2, अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है तो हम उसमें मान ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर रह जाता है। जैसे अगर हम ये बोले कि 25/24 कोई रेशनल नंबर है, 25/24 नहीं, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, 25/35 लिखते हैं। अगर ऊपर हम यहाँ 5 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 5 से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, ये तो 5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 7। तो ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर सेम कैसे है, तो सेम है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो ये वही बन जाएगा, मतलब 25/35। तो कोई भी रेशनल नंबर में हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। रेशनल नंबर का ही एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कुछ रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको इस तरीके से बना देना है कि वो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे कि अगर हम 25/35 लिखते हैं तो यहाँ ऊपर भी 5 कॉमन है, नीचे भी 5 कॉमन है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 होगा, इसको 5 से करते हैं तो यहाँ पे 7 होगा। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि 5/7 हो गया। अब ये इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब इसको ऊपर नीचे हम कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम नहीं कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। उसी तरीके से कोई भी हो, जैसे 32/12 है, मान लीजिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर से कर सकते हैं तो 8, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ 32/12 था और उसको हम ले आए 8/3 पे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसको और हम अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ऊपर नीचे हमको डिवाइड करके काट करके ऐसा बना देना है कि फिर वो कोई किसी नंबर से दोबारा डिवाइड ना हो सके। जब ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर।
कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या, कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, अब उसमें से बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जैसे 4/5 एक है और एक है 7/9। अब ये दोनों में से कौन सा रेशियोनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये बताना है। तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शन। और दूसरा तरीका है क्या, कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शन मतलब लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे जाना जरूरी है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/5 है तो डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 7/9 है तो डिनोमिनेटर 9 नहीं है, तो ये दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। अगर इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर इसके नीचे होता तो हम कह सकते थे कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 36/45 और यहाँ पे हो जाएगा 35/45। अब डिनोमिनेटर जब सेम है तो जो जिसका ऊपर बड़ा रहेगा वही नंबर बड़ा रहेगा। तो ये यहाँ पे 36 बड़ा है, यानी ये हुआ ग्रेटर, ये हुआ ग्रेटर। जब ये ग्रेटर हुआ तो ये किससे बना है, ये बना है इससे, यानी 4/5 वाला नंबर जो है ये ज़्यादा हुआ। अब ये हम 45 ही क्यों बनाए, तो सिंपल सा है, 5 और 9 मतलब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लीजिए, उसी के बराबर बनाया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है, एग्जांपल लिए थे, छोड़िए, 4/9 5/7, ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालने का मेथड है कि ए इसका डिनोमिनेटर उसके नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 × 4 कितना हो गया, 28, और इधर हो गया 9 × 5 45। तो इधर वाला नंबर ज़्यादा है, तो जिस साइड वाला नंबर ज़्यादा होगा उसी साइड वाला रेशियोनल नंबर बड़ा होगा। तो ये रेशियोनल नंबर क्या होगा कि बड़ा होगा, ये बी। तो दो रेशियोनल नंबर का कंपैरिजन दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है बाय मेकिंग नहीं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ढेर सारा रेशियोनल नंबर रहे तो हम क्या करेंगे, जैसे 3/4 है, 4/5 है, 7/3 है। अगर ऐसा होता है 2/6 है, तो ऐसा होता है 3 4 5 इतना रेशियोनल नंबर है। तो हम इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो वही इसका मेथड रहेगा बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शन। बाय मेकिंग लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब इसके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कितने के बराबर होगा, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर होगा, मतलब एलसीएम 4 5 3 और 6। तो इतना का एलसीएम कितना होगा, तो हम एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, 4 5 3 6, पहले 2 से, तो यहाँ पे 2 5 3 पे 3, अब फिर 3 से, यहाँ पे 2 ही रह जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कितना होगा एलसीएम 2 × 3 × 2 × 5, 5 × 10, 10 × 3 30, 30 × 2 60, यानी एलसीएम कितना हुआ 60। तो नीचे जितना भी डिनोमिनेटर है सबको हमको 60 के इक्वल बनाना पड़ेगा, जितना भी ये डिनोमिनेटर है सबको 60 के इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 3/4 है, अब हमको डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, लेकिन इसके नीचे है कितना 4, तो हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 बनेगा तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी
तरीके से 4/5 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है 7/3, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है 2/6, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया कितना 45/60, ये हो गया 48/60, ये हो गया 140/60, ये हो गया 200/20/60। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। तो ये किससे बना है? ये बना है इससे। तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर ये हो जाएगा, बिगर। सबसे इसमें से छोटा कौन है? नीचे सबका तो सेम है, जिसका ऊपर सबसे बड़ा रहेगा वही रेशनल नंबर सबसे बड़ा रहेगा, जिसके नीचे सबसे छोटा रहेगा वही रेशनल नंबर सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे 20 सबसे छोटा है, यानी ये वाला सबसे छोटा होगा, यानी इसके सामने ये वाला स्मॉलर होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सब रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटा लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखना होता है। तो अगर हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे छोटा को, यानी 2/6 को। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है ये 3/4। 45 से बड़ा कौन है? 48/60, यानी 4/5 बड़ा है। इससे भी बड़ा कौन है? ये बड़ा है, यानी 7/3। 7/3 यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके जस्ट कुछ देर बाद एक नंबर लाइन का वीडियो आएगा, उसमें देख लीजिएगा नंबर लाइन। ये चैप्टर हो गया है, ये एक्सरसाइज मिल जाएगा RS अग्रवाल बुक में, वहाँ से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इतना पे उसका फर्स्ट एक्सरसाइज टोटल हो जाएगा। थैंक यू।